हेलो दोस्तों, साफ प्रोजेक्ट के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एसएलसी का एग्ज़ाम आ गया। हम सब जानते हैं एसएलसी में सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से पास हो गए हैं। जो कोई भी अपने कम मार्क्स लाए हैं वो नाराज़ मत होइए, ठीक है। आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा मार्क्स आप ले आ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पीयूसी डिग्री यहाँ पे आप अब मेहनत करके अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। अभी मैं आप सभी पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि क्या गलती हुई है जो कम मार्क्स आए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि बच्चों को समझ में नहीं आता। पेरेंट्स अपने कामों में बिजी हो जाते हैं और टीचर्स उनके सक्सेस के पीछे पड़ जाते हैं। टीचर्स बिजी हो जाते हैं, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स को समझाने वाला कोई नहीं है। स्टूडेंट्स को कौन समझा सकता है? स्टूडेंट को खुद पेरेंट्स समझा सकते हैं और कोई नहीं समझा सकता। पेरेंट्स जस्ट स्टूडेंट्स को ये बोलना है कि जो भी करो 100% दो। तुम्हारा अगर 100% आ गया तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एसएलसी में लेटर राइटिंग होता है, ठीक है। ये लेटर राइटिंग के फॉर्मेट्स 2 to 3 होते हैं। अगर उसमें हम पक्का हो जाएंगे तो लेटर राइटिंग में फुल मार्क्स आ जाएंगे। सारे लोग दिमाग में यही रखते हैं हमें फुल मार्क्स चाहिए तो लेटर राइटिंग बाय हार्ट कर लो। रिसेंटली जो 5 to 6 पेपर्स हमने रिव्यू किया है उसमें हमने एक ऑब्जर्व किया कि बच्चों को लेटर राइटिंग लिखने नहीं आता। अगर लिखने आता है तो भी कोई भी गाइड उठा के उसमें से कॉपी करके अपने माइंड से बाय हार्ट करके सब कुछ अपलोड कर देते हैं, मतलब पेपर में निकाल देते हैं। ये बहुत बड़ा गलती है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की। क्या करना चाहिए? हर एक लेटर राइटिंग प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सब कुछ अपने ओन वर्ड से लिखना है। ओन वर्ड्स मतलब खुद क्रिएट करो। गलती होगी होगी गलती होगी, ट्राई तो करो। ये एक लेटर राइटिंग अब अगर आप 100% क्लियर होंगे तो दूसरी बार उसको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, मतलब आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। लेटर राइटिंग आज के स्टूडेंट्स को तो लेटर राइटिंग मतलब राइटिंग हैबिट ही मिस हो गई है। ये राइटिंग हैबिट अगर मिस होगी तो आगे चल के बहुत परेशानी होगी। हाँ, हम जानते हैं बहुत बड़े एमएनसी कंपनीज में जॉब मिल जाएगी, लेकिन मैं जॉब की बात नहीं कर रहा, अपने ब्रेन को काम देने की बात कर रहा हूँ। मतलब आप क्या कर सकते हो अपने ब्रेन को शार्प करने के लिए? क्या कर सकते हो? पहले हम सब देखते थे टेबल्स बाहर हो जाते थे। आजकल के बच्चे टेबल्स को बाहर करना दूर, उनको पता ही नहीं है वो कैसे काम करते हैं, टेबल्स कैसे काम करते हैं। और बहुत सारे बच्चों का गलत अजम्पशन है मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री क्यों चाहिए, जियोमेट्री क्यों चाहिए, ये बहुत सारे कन्फ्यूजन है। मैं एक बात बताना चाहता हूं उन बच्चों के लिए ये क्यों ज़रूरी है। हम लोग कुछ भी काम करने से पहले उसके बेसिक्स को जानने की ज़रूरत है। आगे चल के बहुत सारे एप्लीकेशंस आएंगे, लेकिन अगर हम कोई भी नॉलेज आज ले रहे हैं ना उसको सही तरीके से लो। अगर हम उसको लेंगे तो आने वाले जितने भी काम है उन कामों में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे होगा क्या होगा उसको छोड़ दो, आप 100% कोशिश करो, ठीक है। कोशिश करना मत छोड़ो। अगर आप कोशिश करना छोड़ देंगे तो आपको आगे चल के बहुत मुश्किल होगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। आपको एडमिशन मिल जाएगा, डिग्री मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगा, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। वो सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि आपको काम नहीं मिलेगा वो सब कुछ नहीं पढ़ने से, ऐसा नहीं है। आपको जॉब मिलेगी, आपको डिग्री मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो कोई भी फायदा नहीं है। आज आपकी एज है पढ़ने की, आप पढ़िए, आप पढ़िए। पेरेंट्स को बोलिए कि मुझे सिर्फ 1 आवर दीजिए, अपने स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करिए। मैं आप सभी को एक बात कहता हूँ, कमेंट में ऐसे 5 to 10 स्किल्स को आप नोट डाउन करिए, ठीक है। उसको आप शार्पन करिए। स्किल्स स्किल्स क्या है? बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि स्किल्स क्या है। कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं ना, उसको एक स्किल कहते हैं। टाइपिंग करना एक स्किल। मैं सारे पेरेंट्स को बोल दूंगा, जाइए अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, हर एक स्टूडेंट्स को टाइपिंग की क्लासेस को डाल दीजिए। इससे क्या होगा, स्टूडेंट के पास एक स्किल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बच्चों को 5 to 10 स्किल्स को अक्वायर करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। स्किल्स अगर नहीं है तो वैल्यू नहीं बढ़ेगी, वैल्यू नहीं बढ़ेगी तो जॉब में सैलरी के वेरिएशन होगी। बहुत अच्छा कमेंट आया है। सब कुछ ठीक है, मार्क्स अच्छे हैं, जॉब भी अच्छी मिल गई, तो
पेरेंट्स का प्रेशर कैसे हैंडल करें? पेरेंट्स क्या प्रेशर करते हैं? पेरेंट्स तो यही कहते हैं कि अच्छा पढ़ो। अच्छा पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बैठ करना चाहिए? नहीं, बैठ मत करो। बोल दो पेरेंट्स को, आज एक शीट, एक पेपर, यानी कि एक चैप्टर, एक क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है। ठीक है, अगर आप डेली 1 क्वेश्चन अगर परफेक्टली प्रिपेयर होंगे तो 365 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं फॉर एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, तो आप कहेंगे सिर्फ 360 आउट ऑफ सिलेबस आएगा तो क्या करें? अरे आउट ऑफ सिलेबस कैसे आएगा? आपने जो पढ़ा है वो लिख के आएंगे। एक बार अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 1 मंथ का 21 डेज का चैलेंज लीजिए। 21 डेज तक आप 21 क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, उसमें से कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन उठा के आप पूछेंगे तो आपको ये जरूरी आना चाहिए। ठीक है, 21 डेज 21 क्वेश्चन, आपको रैंडमली कोई भी क्वेश्चन अगर बीच में से पूछें तो आपको उसका जवाब सटीक से देने आना चाहिए। ऐसे अगर 365 क्वेश्चंस होंगे तो आपको जो क्वेश्चन आपको पता नहीं है उसका भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो भी मैं आसानी से कर लेता हूँ। इसके लिए आपको जरूरी अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस लेके आना है, कॉन्शियस रहना है। कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले बहुत अच्छी तरीके से वो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेना है। प्रॉब्लम को पहले तो अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आता। अगर वो जाके स्टूडेंट्स की दिक्कत है कि अगर हम जाके किसी के पास ये क्वेश्चन को पूछेंगे तो वो बोलेंगे इतना इजी क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता। बोल दो हाँ मुझे नहीं आता। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे हाँ ये मुझे नहीं आता, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक्सेप्ट कर दो, वो कोई भी अगर आपके पास कमाएंगे तो वो आके आपको देंगे, नहीं देंगे। लेकिन आप टीचर्स के पास, पेरेंट्स के पास, कोई भी एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स के पास कहीं पे भी जाके क्वेश्चन को पूछो, क्या है ये, क्या है। आप लोगों की पहली गलती है कि लास्ट मिनट में पढ़ने बैठते हैं और इतने प्राउडली बोलते हैं 1 डे के अंदर मैंने स्टडी करके एग्जाम क्रैक कर लिया। अरे उसे क्रैक नहीं बोलते। आपको आपकी जिंदगी बर्बाद ना हो इसीलिए वो लोग आपको मार्क्स देके पास करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे उन लोगों की भी बात नहीं। 50 स्टूडेंट्स के एक स्कूल में, मतलब एसएलसी एग्जाम में अगर प्रॉपरली पेपर वैल्यूएशन करेंगे तो 49 तक पास नहीं होंगे। मतलब जो एवरेज बोल रहा हूं मैं। दिक्कत इतनी प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी है। और मैंने अभी भी न्यूज़ देखा है, एक बंदे का रिजल्ट आया, बैनर लगा के डाला है, उसमें उसने लिखा है सिर्फ मैंने गाना लिख के पास किया है, सारे टीचर्स को और सारे एजुकेशन सिस्टम को थैंक यू मुझे पास करने के लिए। ये क्या है? क्या था ये? उसने गाना लिख के एग्जाम में गाना लिखा है और पास हो गया है। ये बैनर डाल के रखा है। उसके आगे की लाइफ क्या होगी? हाँ ऑफ कोर्स, अगर वो फार्मर और कोई भी एक अच्छे क्या बोलते हैं उसको, अच्छे बैकग्राउंड से है तो उसको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। जॉब की तो दिक्कत नहीं, जॉब किसी को भी मिल जाती है, मेहनत करने वाले को जॉब मिल जाती है। लेकिन ये क्या करें, जो मेहनत नहीं करता है और उसको पासिंग मार्क्स मिल जाते हैं तो वो समझने लगता है कि मैं जीत गया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। लास्ट मोमेंट स्टडीज तो बेकार है, ठीक है, लेकिन लास्ट मोमेंट स्टडी भी करना चाहिए। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो तो करना चाहिए। अभी एसएलसी वालों के लिए एक टारगेट है, एक टारगेट देता हूं। पेरेंट्स ध्यान रख के सुनिए। आप लोग लास्ट एग्जाम का शीट पकड़ के बोलते हैं क्यों मार्क्स कम आए। आपने एक बार तो पूछा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? नहीं। पहले बात तो पेरेंट्स डरते हैं कि मुझे ही नहीं आता, मुझे ही नहीं आता। अरे आपको नहीं आता, ठीक है, मैं मानता हूं आपको नहीं आता, लेकिन टीचर्स को तो आता है ना। आप उनसे जाके पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन मेरे बच्चे को नहीं आता, क्यों नहीं आता? क्या ये आपके सिलेबस में नहीं है? ऐसे क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करिए। पेरेंट्स मीटिंग, ये 15 डेज को एक बार जाके पेरेंट्स मीटिंग पे जाके एक बार जरूर बात करिए। आप बात करेंगे तो तभी होगा, नहीं तो बच्चे भी बात नहीं सुनेंगे। टीचर्स भी अपना काम भूल गए हैं। आप बात करिए एक बार जाके, पेरेंट्स टीचर्स के पास जाके पहले बच्चे को पूछिए ये क्वेश्चन तुम्हें आता है? अगर वो कहे हाँ तो आप उसको पूछिए मुझे नहीं आता, ये समझाओ। अगर उसने आपको समझाने में
समझा दिया तो समझ लीजिए कि उसको समझ में आ गया। अगर वो इतना सा भी कोशिश करे तो समझ लीजिए कि आपका बच्चा सही रास्ते पे है। अगर वो बहाना ये नहीं है, वो नहीं है, वो मुझे नहीं आता, तो आप समझ जाइए टीचर्स के पास जाना ज़रूरी है, और उनके पास जाके टीचर्स के पास जाना ज़रूरी है। वहाँ पे जाके आपको ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना ज़रूरी है। ठीक है, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप लोग ध्यान में रखिए। आने वाले एसएलसी के बाद या सेकेंड ईयर पीयूसी के बाद, या कोई भी न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं इस बार, ठीक है, अगर आप आज से ही नई शुरुआत करेंगे, 1 आवर दीजिए अपने आप को। 1 आवर स्कूल का होमवर्क हो गया, घर का काम, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, गेम, स्कूल, सोना, खाना पीना, सब कुछ सेपरेट करके, लेकिन आपको 1 आवर निकाल के 1 आवर अपने आप पे काम करना पड़ेगा। ये पेरेंट्स को भी बोल रहा हूँ और स्टूडेंट्स को भी बोल रहा हूँ, 1 आवर काम करना ही पड़ेगा। 1 आवर एक्स्ट्रा, मतलब अभी आप बोल सकते हैं कि होमवर्क बहुत ज़्यादा होता है, होमवर्क देते हैं ना, उसमें से ये क्वेश्चन पिक करिए, वो ये क्वेश्चन को प्रिपेयर हो जाइए, तो आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएंगे। सक्सेसफुल मतलब क्या? सक्सेसफुल मतलब सिंपल है कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आप ये क्वेश्चन भी समझ जाएंगे तो आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। मेरी बात को ध्यान में रखिए, मेहनत करने के लिए कोई भी एज नहीं है। आप समझ सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं, और आप 100% काम कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।